आप सब मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात की आमद का बहुत शुक्रिया। हुकूमत बलूचिस्तान स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कि हम एक और अपनी मेगा इवेंट का ऐलान करने वाले हैं। चूँकि मैं पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ कि हमारी पूरे साल का एक कैलेंडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो अब जो है हम इंटर यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स की इवेंट है हमारी, जिसमें बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 14 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें जो हमारी जो खिलाड़ी होंगे वो तकरीबन 1420 हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ से खिलाड़ी होंगे जो आपस में खेलेंगे। एक हफ्ते का ये इवेंट है जो उधर क्वेटा में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनका आना जाना, यहाँ पे रिहाइश, किट, तमाम फैसिलिटीज़ DADA जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट पहले भी इस तरह के गेम्स में खिलाड़ियों को देती आ रही है। और इस पूरे हमारी फेस्टिवल में जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो फेस्टिवल है, इसमें तकरीबन जो गेम्स खेली जाएंगी वो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टग ऑफ वॉर एंड चेस। ये इन गेम्स के दरमियान कंपटीशन होगी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को खेलने का मौका मिलेगा इसमें। और हमारे पास जो ग्राउंड्स होंगे वो SBK यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है और अयूब स्पोर्ट कम्प्लेक्स, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। इनमें हम इन गेम्स का इनेकाद करेंगे और डेट जो हमारी है इसकी ये 1 अक्टूबर से शुरू है और ये 7 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग है। ये पूरे एक हफ्ते का हमारा इवेंट है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ एंड आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर पीस एंड हार्मनी। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमारी यूथ समिट भी होने वाली है और इसके हमने पैगामात दिए हैं और हमने इनकरेज किए यूथ बलूचिस्तान एंड पूरी अपने मुल्क से यूथ को कि इस समिट का हिस्सा बने। यूथ समिट जो है हमारा वो 13 से 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह होगा इधर क्वेटा ब्यूटम्स में, जिसमें बलूचिस्तान भर से और मुल्क भर से हमारी यूथ की पार्टिसिपेशन होगी। एक डाइवर्सिटी हम डेवलप करना चाहते हैं, यूथ में एक हारमोनी डेवलप करना चाहते हैं, कौमी जज्बे को बेदार करना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप, यूथ वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्लाइमेट एक्शंस के हवाले से हमारा जो मेन थीम है इस यूथ समिट का। और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो है वो लोरालाई डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल अभी होने वाला है और कलात डिवीज़न का ये अक्टूबर के महीने में ये सारे हमारी इवेंट्स हैं। कलात डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल है, रक्षान डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल है, इंटर स्कूल्स स्पोर्ट्स गाला है, वॉलीबॉल नेशनल चैम्पियनशिप है, ये नवंबर को इंशाल्लाह हमारा होगा। सिब्बी डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल, नसीराबाद डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल एंड मकरान डिवीज़न का स्पोर्ट फेस्टिवल। इन 3 डिवीज़न के स्पोर्ट फेस्टिवल आफ्टर दीज फेस्टिवल्स इंशाल्लाह होंगे। तो ये पूरा हमारा जो है वो कैलेंडर है और हम क्या करने वाले हैं, अभी इस महीने क्या करने वाले हैं और उसके बाद क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आप मीडिया हज़रात के सामने शेयर की और उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को हमारे आगे पहुँचाएंगे। कितने खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं? 1400 तकरीबन हमारे खिलाड़ी होंगे। खवातीन हमारे 500 तकरीबन खवातीन होंगे, 900 से अबव हमारे पास मेल होंगे। पहले मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता प्लेयर्स को, ये आप लोग ऐसे जनरल स्टेटमेंट बस ऐसे ही दे देते। मैं हमेशा से कहती हूँ ये गलत है। किसी की मेहनत को, किसी की एफर्ट्स को इस तरह वो नहीं करना चाहिए। कौन से खिलाड़ियों ने कहा है, उन खिलाड़ियों का नाम बताएं, किस खिलाड़ी ने कहा है। हमने हर टीम, हर खिलाड़ी, चाहे बलूचिस्तान के हों चाहे बाहर से आए हों, हमने तमाम तर फैसिलिटीज़ एंड सहूलियात दी हैं। अगर वो इधर गेम हारे या जीते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से लेके गए अपने अपने सूबों में और वहाँ से पैगामात जारी किए स्पोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत बलूचिस्तान के लिए कि हमें बड़ा इज्जत दिया गया, वहाँ फैसिलिटेशन सारी हमारी पूरी थी और हमें वहाँ बलूचिस्तान में जो मेहमान नवाजी हमने देखी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह प्लीज़ इन सारी मामलात में जो सारे एफर्ट्स है, मेरे टीम का एफर्ट्स है, मेरा अपना एफर्ट्स है, इस तरह के वो बयान देख के इसको वो ना करें। और दूसरा बजट के हवाले से मेरे सेक्रेटरी साहब, DG साहब हैं, क्योंकि वो आपको बताएंगे इन तमाम तर इवेंट्स में। जी सेक्रेटरी साहब। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो पूरे साल का जो ग्रांट हमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को जारी किया हुआ है वो 30 करोड़ रुपए है।
इसी 30 करोड़ के अंदर हम इतने सारे फेस्टिवल, ये आपको जो मैडम ने आज बताया कि हमने पिछले इवेंट कराए हैं और अभी जो नवंबर तक जो हमारे इवेंट है, जो कैलेंडर हमने बनाया हुआ है, ये नवंबर तक के हमारे इवेंट हमने आपको बताया कि हम इतने सारे इवेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद जून तक जो हमारे इवेंट का जो होगा वो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करके आपको बताएंगे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। बाकी लोरलाई का आपको बताएंगे। देखिए, म्यूजिकल नाइट लोरलाई से काफ़ी बड़ी म्यूजिकल नाइट इस यूनिवर्सिटी की मैं परसों रात जोब में करवा के आया हूँ एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ जोब स्पोर्ट्स फेस्टिवल। जब तक उसमें किसी भी फेस्टिवल में कोई बात ऐसी ना हो जो काबिले एतराज़ हो, स्टेट पागल तो नहीं है कि वो FIR दर्ज करे। ज़ाहिरी बात है यूनिवर्सिटी में कुछ न कुछ हुआ होगा। आई डोंट नो कि FIR का मतन क्या है। FIR अगर आपके पास है मैं दफ़े पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरा जो जोब का स्पोर्ट्स फेस्टिवल परसों रात वाला था, उसमें स्टेडियम में आई गेस कोई 12 से 15 हज़ार लोग थे और रात के 2-2:30 बजे तक हमारा फेस्टिवल चला और सारे लोग खुश थे। सरकार अपनी जगह खुश थी कि लोगों को एक अच्छी एक्टिविटी मिली, लोग अपनी जगह खुश थे कि एंटरटेनमेंट का एक अच्छा मौका मिला। सो हमारे इवेंट्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो हम होने नहीं देते जो काबिल एतराज़ हो किसी भी सेक्टर ऑफ सोसाइटी को। तो लिहाजा देयर आर नो FIRs। वी कंडक्ट अ पॉजिटिव एक्टिविटी इन अ पॉजिटिव मैनर। अच्छा मैडम, स्कूल लेवल से आप बताइए कि स्कूल लेवल पर आप लोग के क्या क्या गेम्स हैं इस साल, है कुछ या अगले साल से, क्योंकि स्कूल लेवल से ही जो स्पोर्ट्समैन हैं वो निकलते हैं। देखिए एक तो ये है कि हम एक इवेंट करवाने जा रहे हैं, इंटर स्कूल से गाला होगा हमारा। दूसरा ये कि हमारी जो अब हम एक इन पाइपलाइन है, नॉट अप्रूव्ड येट, बट उस पर वर्किंग हो रही है कि यूथ एंडोमेंट फंड, इसमें हमारा मकसद यही है कि स्कूल लेवल से हम नौजवानों को सपोर्ट करें। और अब जो कोचेस हमारे डिपार्टमेंट हायर करेगी, हमारा ये प्लान है कि उन कोचेस की टास्किंग होगी जिस डिस्ट्रिक्ट से कोई ताल्लुक रखता है कि फलाना स्कूल में आपने इतने दिन जाना है, वो पूरा एक मैकेनिज्म है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम करेंगे। हमारा मकसद भी यही है कि बच्चों को स्कूल लेवल से हमने पॉलिश करना है, क्योंकि किसी भी कहीं पे भी आपने पहुंचना है उसके लिए ग्रास रूट लेवल जो है आपका वो स्कूल है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, ये स्पोर्ट्समैन बनना है। तो इस चीज़ को समझते हुए हमारा प्लान है इंशाल्लाह, और हम इस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि मैडम ने बताया कि हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं यूथ इन स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड, जो हमारे स्पोर्ट्स में वो लड़के, वो बच्चे जो हमारे लिए मेडल्स लेके आएंगे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उनको हम स्टाइपेंड देंगे मंथली। इस एंडोमेंट फंड का हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने यूथ को, अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें उनको, क्योंकि आपको पता है कि जो खेलने वाला बच्चा है वो गरीब होता है, उसका एक ही शिकायत होती है गवर्नमेंट से कि हमने मेडल्स हासिल किए, गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया बदले में। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये फंड हम बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा आपने इंटर स्कूल का बताया, हमने वर्किंग जो की है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, कोई 1300 के करीब हमारे पास स्कूल्स हैं, जिसमें गर्ल्स के और बॉयज़ के दोनों के हैं। हम इनिशियली सबको केटर फॉर नहीं कर सकते हैं, तो हमने इसको फेज़ वाइज किया हुआ है। पहले फेज़ में हम कुछ डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे, फिर उसके बाद अगले फेज़ में जो बाकी मानदा जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको हम कवर करेंगे। ये भी अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको डिटेल हम दे देंगे मीडिया पे। उसके अलावा अभी हम अगले 2 दिन में हमारा इश्तिहार आ जाएगा अखबार में, कोई हम 86 के करीब कोचेज़ हायर करने जा रहे हैं मुख्तलिफ गेम्स के। वो हम मार्केट से उठाएंगे और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। हम प्राइमरी मकसद ये होगा कि हम उनको स्कूल्स भेजें और मुख्तलिफ जो हमारे गेम्स हैं जो क्वेटा में खेले जाते हैं लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं, तो हमने जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा वो चला जाएगा। और उनका मकसद ये होगा कि हम उनको भेजें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, तुरबत भेजें, योब भेजें, लोरलाई भेजें, स्कूल लेवल से स्कूल लेवल पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम उसको भेज सकते हैं। वहाँ पे स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो ये हमारा एक कोचेस का जो प्लेयर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, हमारा CM साहब का एक विजन है, उस पर वो हम आगे लेके आ रहे हैं। क्योंकि पैदल में जाते हुए खवातीन को भी लेकर सरियाफ्त एरिया में ट्रांसपोर्ट का क्या बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि दूर दराज से जब खास पॉइंट इज दिस, आई वुड लाइक टू आंसर, क्योंकि ऑपरेशनल साइड मेरे साथ है। जो इवेंट होता है उसकी हम 100% ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, चाहे बच्चा या बच्ची अपने ज़िले से कोयटा आता है या आती है, या फर्दर उसने होटल से वेन्यू जाना होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन देते हैं। अब वो
होता क्या है कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो हमारा ट्रांसपोर्ट फर्ज करें 11 बजे चलना होता है, तो वो बच्चा या तैयार नहीं होता या उसका गेम 3 बजे होता है या वो उससे पहले किसी अपने दोस्त का गेम देखने के लिए एडवांस में चला जाता है। तो उस वजह से ऑफ एंड ऑन बच्चे यहाँ पे आकर के कभी कभार प्राइवेट रिक्शा वगैरह कर लेते हैं। अदरवाइज हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी गाड़ी बच्चे को होटल से पिक करे और उसको वापस होटल पर ड्रॉप करे। मीनवाइल अगर एक बच्चा अपनी मर्जी से किसी दोस्त के साथ पहले चला जाना चाहता है या कोई घंटा ज़्यादा नींद करके लेटर ऑन अपने गेम के लिए जाना चाहता है, तो उस वक्त प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लेता है। अदरवाइज हमारी ट्रांसपोर्ट इज़ 100% अवेलेबल फॉर एवरी बच्चा एंड बच्ची फ्रॉम होटल टू वेन्यू एंड रिटर्न बैक। ये ट्रांसपोर्टेशन पे मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। कुछ हमारी बच्चियां हैं जो सरियाब के बहुत दूर से आते हैं और नवाकिली से आते हैं यहाँ पे स्टेडियम में, क्योंकि नवाकिली में कोई फैसिलिटी नहीं है हमारा स्पोर्ट्स का। हमारे कुछ 6 स्कीम है नवाकिली के लिए स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं मिल रहा हमें। ये मसला है। हमने जो भी गवर्नमेंट ने पिंक बस स्टार्ट की है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हमने लेटर भी लिखा कि हमारी जो बच्चियाँ होंगी जो आएंगे स्टेडियम, उनको फ्री आप ट्रांसपोर्ट करें। अगर सरियाब से आ रहे हैं या नवाकिली से आ रहे हैं तो वो स्टेडियम तक पहुंच पाएँ। तो ये ऑलरेडी हमने ये टेकअप किया हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट ई बाइक जो परचेज करने जा रही है, उसमें भी हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है कि जो हमारे स्पोर्ट्स की वुमेन है, खासकर जो लड़कियाँ बच्चियाँ हैं, उनके लिए कोटा रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो बाइक चलाती हैं, खुद अपनी ज़ाती बाइक, वो आती हैं स्टेडियम, तो ये उनके लिए एक अच्छा इंसेंटिव हो। सवालिया निशान उठाया गया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर माजी में भी, क्या आप नहीं समझती कि जो एसोसिएशंस की निगरानी आप इवेंट्स कराते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करें, जिनको स्पोर्ट ज़ाहिर गैर एसोसिएशन के इवेंट्स हो नहीं सकते, तो इन एसोसिएशंस की जिम्मेदारी नहीं बनती। और दूसरा ये था कि जिस तरह हॉकी एसोसिएशन वगैरह के आपने हॉकी भी अनाउंस किया, लेकिन उधर भी एसोसिएशंस के बड़े चल रहे हैं, तो क्या एसोसिएशंस के ऊपर हुकूमत को नहीं चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करे कि जो फैसिलिटेशन आप उनको अमाउंट दे रहे हैं वो एसोसिएशन के उनको प्रॉपर तरीके से उनको आगे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो मेगा हो, चाहे वो आपके वो डिवीजन्स के हों, वो इन तमाम तर एसोसिएशन के साथ मिल के हमने किए। स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने सिर्फ अपना वो नहीं चलाया ऑर्डर कि मैंने ये करना इस तरह, हमने उनके साथ कंसल्टेशन के बाद और हर उस हमारे इवेंट में बाकायदा वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो देखिए, एसोसिएशंस की आपस में इस तरह के मामला चीज़ें तो हर सूबे में होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इल्ज़ामात जो लगाते हैं वो साबित भी करें। और किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। हमारा जो मेहनत है, हमारा जो एफर्ट्स है, हमने जो किया वो आप सब ने देखा है, पूरे बलूचिस्तान ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। हमारी मेहनत जारी रहेगी और 1-2 लोगों के इल्ज़ामात से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मैडम, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी जो है कि पॉजिटिव मैसेज जाएगा क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में? चलें, आपने एसोसिएशंस का बताया। देखें, हमारे पास इस टाइम जो नेशनल गेम में खेली जाती हैं, जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वो जो गेम्स हैं उनकी तादाद है 34, और इस टाइम बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं वो 104। एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे एनोमली है, गैप है। इसको दूर करने के लिए अभी हमने UNDP का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कंसल्टेंट हायर करके दिए। उस कंसल्टेंट के थ्रू हम अपना जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको रिव्यू करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 महीने में ये कंसल्टेटिव मीटिंग होगी। इसमें आप मीडिया हजरात भी शामिल होंगे, जितने भी एसोसिएशंस हैं उन सबको हम शामिल करके एक कम्पैक्ट, एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का एक हम डॉक्यूमेंट बना रहे जा रहे हैं अपना स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसको रिव्यू करना। और साथ में जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड का जो एक्ट है 2008 का, उसको भी हम अमेंड करने जा रहे हैं इसी कंसल्टेंट के थ्रू, और ये प्रोसेस अभी अगले हफ्ते हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें मेरी आप तमाम मीडिया वालों से भी गुजारिश है जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जिन्होंने स्पोर्ट्स पे काम भी किया है, वो उनका जो फीडबैक होगा हमारे लिए एक रहनुमाई होगी। तो आप लोग भी अपना फीडबैक इसमें दे दें। ये प्रोसेस इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने एक्ट को और पॉलिसी दोनों को हम रिव्यू करने जा रहे हैं।